नमस्कार, मैं शुभम यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी साहित्य के मंच से। दोस्तों, कबीरदास के दोहे हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वे हमें याद नहीं हो पाते क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते। और यही वजह है कि जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है। इसलिए आज के वीडियो में हम कबीरदास के प्रसिद्ध दोहे को शब्दशः व्याख्या के साथ समझेंगे। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि कबीरदास किस विचारधारा के थे और परीक्षा में इस दोहे से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की भाषा एवं साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक पर आधारित है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, इसमें कबीरदास प्रमुख हैं। आज के वीडियो में सिर्फ हम कबीरदास को देखेंगे और आगे फिर और निर्गुण धारा के कवियों को देखेंगे। झिलमिल जगरा झूलत बाकी रही न काऊ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावै साऊ। यह संसार एक झिलमिलाने वाली माया की तरह है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसमें लोग तरह तरह के झगड़ों और मोह माया में झूलते रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो वह सब समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इन झगड़ों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। गोरख अटके कालपुर कौन कहावै साहू। यहाँ गोरख का तात्पर्य गोरखनाथ से नहीं है, बल्कि उन महायोगियों से है जो कठिन साधना में लीन रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तो चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी, गोरख संप्रदाय का साधक हो या कोई धनवान साहूकार, कौन कहावै साहू, कोई धनवान साहूकार कोई भी हो, मृत्यु से नहीं बच सकता। ये कबीरदास जी कहते हैं। आगे वाली पंक्ति पर चलते हैं। बहुत दिवस ते हिंडिया सूत्र समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड में दूरी परा पछताई। बहुत दिवस ते हिंडिया, बहुत दिनों तक भटक रहा था, लेकिन अब थक कर समाधि लगा ली है। सूत्री समाधि लगाई, अब थक कर समाधि लगा ली है। कि जब करहा पड़िया गाड़ में, जब मजबूत आदमी, जब बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग जब गाड़ में फंस जाते हैं तो छोटा पड़िया या बछड़ा क्या करेगा, वो तो फंसेगा ही। ये जो कबीरदास जी कहते हैं। लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूरी पर आप पछताई, जब वो गाड़ में पड़ गए हो तो पछताने से क्या फ़ायदा है। तीसरा आते हैं। माँ ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे माधव, माधव मतलब भगवान, मैं इतना बड़ा अपराधी मतलब पापी हूँ कि तेरा भक्ति में मन नहीं लग पाता। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। चौथा पे आते हैं कि तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। सच्चा ज्ञान मंत्र तंत्र में नहीं बल्कि आत्मबोध में है। यह सुंदर शरीर भी नश्वर है, नश्वर मतलब जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। और असली साधना बाहरी कर्मकांड में नहीं है बल्कि आत्मज्ञान और सच्ची भक्ति में है। ये कहते हैं कबीरदास कि मेरे पास सिर्फ सुंदर काया है। मैं तंत्र और मंत्र नहीं जानता, मैं सिर्फ सुंदर काया को जानता हूँ। और तंत्र मंत्र तो नश्वर है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो काया है वो समाप्त नहीं होगा। पांचवा पे चलते हैं। हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार। हरि, खुमार का मतलब होता है असर, असर मतलब नशा। हरि रस पिया जानिए, हरि भगवान के प्रेम रूपी रस भक्ति को पी लिया, उसका नशा कभी नहीं उतरता। भगवान की भक्ति और प्रेम का आनंद कभी भी फीका नहीं पड़ता। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इधर उधर भटकता रहता है। मैं मनता घूमत फिरे, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अपनी शरीर और आत्मा की सच्ची सार देखभाल नहीं समझता। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के प्रेम रूपी रस को पी लिया, उसका नशा कभी नहीं उतरता। अगर भगवान के प्रेम रूपी रस को पी लोगे तो उसका कभी नशा नहीं उतरेगा। भगवान की भक्ति और प्रेम का आनंद कभी भी फीका नहीं पड़ता। और मैं मनता घूमत फिरे, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन ना ही तन की सार, लेकिन अपने शरीर और आत्मा की सच्ची सार देखभाल नहीं समझता।
छठा पे आते हैं और देखते हैं कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना। कबीरदास जी कहते हैं कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। यहाँ भगवान कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान राम केवल राजा दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं पहचाने जाते हैं, बल्कि उनके नाम राम नाम का एक गुण आध्यात्मिक अर्थ भी है। जो राम नाम का गुण आध्यात्मिक अर्थ भी है। रा का मतलब होता है प्रकाश, ऊर्जा, ब्रह्म यानी कि सर्वोच्च चेतना। म का अर्थ होता है आत्मा, मन, अहंकार या व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि राम पर ब्रह्म से जोड़ता है। इसलिए भगवान राम केवल राजा दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं पहचाने जाते, बल्कि उनके नाम का एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भी है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। आगे चलते हैं 7वां पे और देखते हैं कि आपहु देवा आपहु ही पाती, आपहु ही कुल आपहु ही जाति। व्यक्ति स्वयं ही देवता है। आपहु ही देवा आपहु ही पाती। व्यक्ति स्वयं ही देवता है और स्वयं ही पूजने योग्य है। आपहु ही कुल आपहु ही जाति। जाति, कुल, समाज, परंपराएं सबकी सीमाएं मनुष्य ने खुद बनाई है। असली पहचान आत्मा की है, न कि किसी बाहरी पहचान की, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अर्थात कि स्वयं के भीतर ईश्वर को पहचानने का संदेश दे रहे हैं कबीरदास जी और कहते हैं कि अपने अंदर स्वयं के भीतर ईश्वर को पहचानिए और बाहरी आडंबर से दूर रहिए, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। 8वां पे चलते हैं। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। तत्वमसि इनके उपदेशा। तत्वमसि दोस्तों, तत्वमसि एक संस्कृत का शब्द है। तत्वत्वाम असि संस्कृत का एक प्रसिद्ध महावाक्य है जिसका अर्थ है तू वही ब्रह्म है। यह अद्वैत वेदांत का एक प्रमुख सिद्धांत है जो कहता है कि जीव और ब्रह्म परमात्मा अलग नहीं है बल्कि एक ही है। मतलब तत्वमसि इनके उपदेशा। दोस्तों यहाँ तत्वमसि इनके उपदेशा, ये उपनिषद कहे संदेशा। ऐसा उपनिषद कहता है कि यह ज्ञान उपनिषदों का प्रमुख संदेश है। क्या, कौन सा ज्ञान? कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है बल्कि एक ही है। ब्रह्म, परमात्मा और जीवात्मा एक ही सत्ता के दो रूप हैं, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। हम सभी में ईश्वर का अंश है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों धीरे धीरे आप कबीरदास की विचारधारा को समझ पा रहे होंगे कि कबीरदास किस विचारधारा के पथ प्रवर्तक थे, क्योंकि कबीरदास जी ये कहते हैं कि बाहरी आडंबर के वेद उपनिषद इस सबसे दुनिया नहीं चलती है। दुनिया हम लोग बाहर देवताओं को खोजते हैं कि इनका पूजा कर लो, उनका पूजा कर लो, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि हम बाहर में देवता को नहीं खोज सकते। हम ब्रह्म को अपने अंदर से ही खोज सकते हैं। हमारे अंदर ही ब्रह्म है, हमारे मन में ही ब्रह्म है और जीव ही ब्रह्म है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। आगे चलते हैं कि जाग बलिक और जनक सवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। यहाँ पर जाग बलिक और राजा जनक दो लोग संवाद करते हैं। दत्तात्रेय वह रस स्वादा और राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे जिनमें आत्मा की प्रकृति और ब्रह्म ज्ञान को लेकर चर्चा हुई। दूसरा एक दत्तात्रेय वह रस स्वादा। दत्तात्रेय को मतलब त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय को रस स्वादा का मतलब होता है सच्चे ज्ञान का स्वाद लेने वाला। अर्थात कबीरदास जी ये कहते हैं कि सच्चा संत वही है जो अनुभव द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करता है, न कि केवल शास्त्रों के अध्ययन से। अर्थात कबीरदास व्यक्तिगत अनुभव और आत्मज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। इस लाइन में आते हैं 10वां पर और देखते हैं 10वां। गहना एक कनक ते गहना, मतलब सभी गहने सोने से ही बनते हैं। न मह भाव न दूजा, सोने का मूल्य उसमें किए गए आकार प्रकार से नहीं बदलता। कहन सुनन कोई दुई करी पापिन, लोग कहने सुनने में भेदभाव कर सकते हैं,
भेदभाव करने वाले लोग, यहाँ पापिन का अर्थ है मोह में फंसे हुए लोग, बाहरी दिखावे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। एक मिजाज एक पूजा, लेकिन सच्चाई यह है कि असली मूल्य एक ही होता है। आगे चलते हैं। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। जिस तरह बंदगी का यहाँ अर्थ है दोस्तों भक्ति या इबादत। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि एक तरफ खून हो रहा है और दूसरी तरफ इबादत हो रही है। इस तरह से खुदा कैसे खुश हो सकता है कि दिन में रोजा है और रात में गाय हन रहे हैं। यह तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदा है। एक तरफ खून हो रहा है, दूसरी तरफ इबादत हो रही है। बताओ ये खुदा कैसे खुश हो सकता है। आगे चलते हैं। नया बीच नदिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। नया बीच नदिया डूबती जाए, जीवन की नया बीच नदी में डूब रही है, अर्थात मनुष्य संसार में भटक रहा है। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ईश्वर, हे बंदे तू मुझे बाहर मत ढूंढ, मैं तो तेरे ही भीतर हूँ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन रूपी नया संसार के बीच संकट में फंस सकती है, लेकिन यदि मनुष्य अपने भीतर झांक कर सच्चे आत्मज्ञान या ईश्वर को पहचान ले तो उसे सही राह मिल सकती है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। आगे चलते हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं स्याही, मसी मतलब होता है स्याही, कागज छुयो नहीं, और कागज को नहीं छुया, कलम गयो नहीं हाथ, और कलम हमारे हाथ में कभी नहीं गया। इसके आगे वाली पंक्ति है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूड बहे, धृत कठिन के साथ। लेकिन जो लोग बहुत अधिक पढ़ाई कर रहे हैं वो भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। धृत कठिन का अर्थ है दोस्तों जटिल और रूढ़िवादी बातें करने वाले लोग, जो किताबों की बात तो जानते हैं लेकिन वास्तविक अनुभव नहीं रखते। 14 नंबर देखते हैं कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। तुम मतलब प्रत्येक व्यक्ति, जिन जानो का अर्थ है स्वयं को पहचानो। गीत है, गीत का अर्थ है यह एक सत्य ज्ञान का संदेश है। गीत है का मतलब कि सत्य ज्ञान का संदेश है। यह निज ब्रह्म विचार, यह निज ब्रह्म विचार, यही सच्चा ब्रह्म और चिंतन है। अर्थात जब व्यक्ति माया, अज्ञान और बाहरी आडंबर से मुक्त होकर अपने भीतर झांकता है तो उसे सच्चे ब्रह्म का अनुभव होता है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। कबीरदास कहते हैं कि केवल लिखी हुई बातों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अनुभव और तर्क द्वारा सत्य को परखना चाहिए, यही वास्तविक ज्ञान की पहचान है। 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर में हरि जननी मैं बालक तोरा। यहाँ पर कबीरदास की पंक्ति है कि हरि जननी मैं बालक तोरा। ईश्वर माँ के समान है और भक्त एक बच्चे की तरह उनका स्नेह और सुरक्षा चाहता है। यह पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ प्रेम और निर्गुण भक्ति का प्रतीक है। वे यह सिखा रहे हैं कि यदि हम अहंकार छोड़कर ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम करें तो वही हमारे पालनहार बन जाते हैं। 17 नंबर है सतगुरु हमसु रीझ कर, कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का, भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसे रीझ कर, कहा एक प्रसंग। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु एक प्रसंग कहते हैं जिससे प्रेम का बारिश हो जाता है और सारा अंग हमारा भीग जाता है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं और बताते हैं कि गुरु के बारे में बताते हैं कि एक सच्चा ज्ञान पाने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। और जब गुरु की एक एक बात हमें याद रखना चाहिए और एक एक प्रसंग याद रखना चाहिए, क्योंकि जब एक प्रसंग गुरु कहता है तो हम तृप्त हो जाते हैं, सही मार्ग बता देते हैं गुरु हमें। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। 18 नंबर आते हैं दोस्तों। 18 नंबर है जे तू बाभन बभनी जाया,
जे तू बाभन बभनी जाया, तो आन बाट होई काहे ना आया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जाति केवल एक सामाजिक निर्माण है, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। कबीरदास जी संदेश देते हैं कि जाति की दीवारें तोड़ो और मानवता को अपनाओ, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। 19 नंबर पे आते हैं और देखते हैं कि हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। दोस्तों, कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, लेकिन यहाँ उन्होंने प्रेम को एक सगुण रूपक के रूप में इस्तेमाल किया है। यह मात्र पति पत्नी का सांसारिक संबंध नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन दर्शाता है। कबीर कहते हैं कि हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। कि भक्त और भगवान का रिश्ता सांसारिक नहीं है, बल्कि गहरा आत्मिक प्रेम और समर्पण का है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। नंबर 20 देखते हैं कि हमनम है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी किया। जब हमने प्रेम अर्थात ईश्वर या भक्ति का कर लिया है, तो अब हमें होशियारी या धूर्तता या चतुराई क्या आवश्यकता है करने की। वही यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमनम है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी किया। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं 21 नंबर कि साईं के सब जीव है किर कुंजर दोए। साईं ईश्वर के सभी जीव समान हैं। साईं अर्थात ईश्वर के सभी जीव समान हैं, चाहे वे छोटे कीड़े कीड़ी का अर्थ है कीड़े या छोटे। कुंजर माने बड़ा, हाथी से विशाल हाथी को कुंजर कह सकते हैं। अर्थात ईश्वर के सभी जीव समान हैं, चाहे वे छोटे कीड़े हों या विशाल हाथी हो। भेदभाव, अहंकार और ऊंच नीच की भावना को त्यागने का संदेश यहाँ पर कबीरदास जी दे रहे हैं। आगे चलते हैं 22 नंबर रस गगन गुफा अजर झरे। रस आनंद, ईश्वर का प्रेम। रस का मतलब ईश्वर का प्रेम। गगन का अर्थ यहाँ पर अंतरात्मा का प्रतीक है। गुफा यह शरीर या हृदय रूपी गुफा को दर्शाता है, जहाँ यह दिव्य रस निरंतर झर रहा है। अजर झरे का अर्थ अमृत, आध्यात्मिक आनंद, अविनाशी रूप से अजर अमर होकर निरंतर बहता रहता है। नंबर पे चलते हैं। माया महाठगनी हम जाने। माया महाठगनी हम जाने। यह संसार और इसकी चीज़ें केवल अस्थायी है। जो मनुष्य इस सत्य को समझकर माया के प्रभाव से बच जाता है, वही जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करता है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसकी आगे वाली पंक्ति है दोस्तों कि मोल करो तलवार की, पड़े रहने दो म्यान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जाति से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका ज्ञान और आचरण है। हमें बाहरी पहचान की बजाय आंतरिक गुणों को महत्व देना चाहिए, तभी समाज में समानता और सद्भाव बना रह सकता है। आगे चलते हैं। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। मोरी चुनरी दोस्तों, यहाँ मोरी चुनरी का यहाँ आत्मा या पवित्रता का प्रतीक है। में परी गयो दाग, उस पर दाग लग गया अर्थात आत्मा मलिन हो गई है। पिया का अर्थ यहाँ पर है जो ईश्वर का प्रतीक है। अर्थात क्या? अर्थात यह हमें आत्मचिंतन और आध्यात्मिक पवित्रता की ओर प्रेरित करता है। ये पंक्ति कबीरदास जी करते हैं। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। जब तक मन में मैं और तू का भेद है, तब तक एकता संभव नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान से संबंधित है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। 27 नंबर देखते हैं दोस्तों। नैना अंतरी आव तू, जीव तू नैन झम्पेऊ, पलको कीचिक डारी कै, पिया को लिया रिझाए। नैना अंतरी आव तू अर्थात मेरे नेत्रों के भीतर तू आ जा। हे प्रिय प्रभु, मेरी दृष्टि के भीतर समा जा। जीव तो नैन झम्पेऊ, ताकि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, तुझे भीतर ही अनुभव कर सकूं। पलकों की चिक डारी कै, अपने पलकों को दरवाजे की झिलमिलाती चिक अर्थात पर्दा बना लूं।
पिया को लिया रिझाई। और इस तरह अपने प्रिय प्रभु को रिझा लूँ, अपने अंदर समाहित कर लूँ। अर्थात हे प्रभु, तू मेरी आँखों के भीतर आ जा, ताकि मैं अपनी आँख बंद करके तुझे अपने अंतःकरण में अनुभव कर सकूं। ऐसा कबीरदास जी प्रभु के बारे में कहते हैं, या ईश्वर के बारे में कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं 28 नंबर पंक्ति। 28 नंबर क्या है कि भीजय चुनरिया प्रेम रस बूंदन। भीजय मतलब भीगना। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से आत्मा का प्रेम में सराबोर होना। चुनरिया का अर्थ है आत्मा या मन का प्रतीक है यहाँ पर। प्रेम रस, प्रेम का अमृत, भक्ति रस या ईश्वर की भक्ति का भाव। बूंदन का अर्थ है बूंदे, अर्थात प्रेम रूपी अमृत की वर्षा। अर्थात यह कि सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का भी गहरा संदेश देती है यह पंक्ति। हमें चाहिए कि हम अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, जिससे हमारा आत्मा भी इस प्रेम रस से सराबोर हो जाए। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं 29 नंबर पंक्ति। 29 नंबर है गुरु मोहि घूंटिया अजर पियाई। गुरु मतलब आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जो हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं। मोहि मतलब मुझे, घुटिया का मतलब होता है दोस्तों पिलाना, अर्थात ज्ञान का पान कराना। अजर मतलब अमृतत्व, जो अमृतत्व प्रदान करे। पियाई मतलब पिलाया, अर्थात अमृत रूपी ज्ञान दिया। अर्थात क्या है, इसका पूरी पंक्ति का अर्थ है जो भी सच्चा ज्ञान पाना चाहता है उसे पहले एक योग्य गुरु के शरण में जाना चाहिए। ऐसा कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं। 30 नंबर देखते हैं और 30 नंबर है कि दुल्हिन गावहु मंगल चारु, हमारे घर आए राजा राम भरतार। दोस्तों, यह दोहा आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। ऐसा हमें तुलसीदास के यहाँ मिलता है कि अगर देखेंगे हम कि दुल्हिन गावहु मंगल चारु, हमारे घर आए राजा राम भरतार। राम की चर्चा की गई है। अगर आप इस पंक्ति को पढ़े नहीं रहेंगे तो आप सोचेंगे कि ये तो तुलसीदास की है, क्योंकि राम के बारे में और राम के चरित्र के बारे में सबसे पहले तुलसीदास ही लिखे हैं, तो ये तुलसीदास की पंक्ति हो सकती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये कबीरदास जी लिखते हैं। और यहाँ पर कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बताते हैं। भक्त अपने मन मंदिर में प्रभु राम का स्वागत कर रहा है और इसे एक दिव्य विवाह का संज्ञा दे रहा है। यह भक्ति आंदोलन की वह भावना है जिसमें भक्त और भगवान का संबंध दाम्पत्य प्रेम जैसा माना जाता है। कबीरदास जी यहाँ संदेश देते हैं कि जब ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है तो मनुष्य के जीवन में आनंद और शांति का संचार होता है और वह सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं 31 नंबर पंक्ति कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साधी। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साधी, आ गए थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। पहले लोक मत पीछे लागा जाई था, अर्थात पहले लोक मत समाज की मान्यताओं और वेदों के बाह्य साधनाओं के पीछे भाग रहे थे। पहले हम वेद के पीछे भाग रहे थे, पुराण के पीछे भाग रहे थे, समाज के मान्यताओं के पीछे भाग रहे थे। लेकिन आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। लेकिन जब उन्हें एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिला तो उन्होंने ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया। अब जब ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया अर्थात सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी यह बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं बल्कि गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त होता है। ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं। 32 नंबर देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर है कि घूंघट के पट खोल बहुरिया। दोस्तों, ये पंक्ति जो है परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाली पंक्ति है। इसी पंक्तियों से अगर कबीरदास से प्रश्न बनता है तो इन पंक्तियों को शामिल किया जाता है और हमें याद ये पंक्तियां नहीं होती हैं और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो अगर जब हम ऐसे रटेंगे, समझेंगे नहीं पंक्तियों को कि इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम इस पंक्ति को गलत करेंगे ही करेंगे। अगर हम इसे खोल के पूरा विचारधारा से अगर संपूर्ण तरीके से इसकी व्याख्या सहित इस पंक्ति को हम समझ लेंगे
और ये हमारी जेहन में बैठ जाएगी कि यह कबीरदास की पंक्ति है, तो ये परीक्षा में गलत होने की संभावना एकदम नहीं रहेगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि घूंघट की पट खोल बहुरिया। बहुरिया का यहाँ पर अर्थ है दोस्तों आत्मा या जीव से। आत्मा या जीव से, जीव का प्रतीक है बहुरिया। घूंघट, घूंघट है अज्ञान, भ्रम, सांसारिक मोह को दर्शाता है। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा अपने अज्ञानता के पर्दे को हटा और सत्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल। 33 नंबर दोस्तों, 33 नंबर है कि सपने में साईं मिले सोवत लिया जगाए। यह पंक्ति आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अज्ञानता, मोह या सांसारिक चिंता में डूबा होता है, तब गुरु या ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसे सचेत करते हैं। 34 नंबर देखते हैं दोस्तों, 34 नंबर है संतो आई ज्ञान की आंधी। संतो, यह संबोधन संतों, साधकों या सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए है। आई ज्ञान की आंधी, यह संकेत करता है कि अब जागरूकता और आध्यात्मिक का युग आ चुका है, जो समाज में नई रोशनी लाएगा और अंधकार को समाप्त करेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 35 नंबर पंक्ति। 35 नंबर है कि पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। यहाँ पर कबीरदास पूजा और पाठ का इतना घोर विरोधी थे कि जो लोग पूजा और सेवा नेम व्रत करते थे, उन्हें कहते थे कि ये जो गुड़िया का खेल है, ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, ये तो गुड़िया का खेल है, इससे कोई पुण्य नहीं होता है, ये गुड़िया का खेल है। सच्ची भक्ति आडंबर से नहीं है, बल्कि हृदय की सच्ची भावना से होती है। इस पंक्ति के माध्यम से ये बात कबीरदास जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सच्ची भावना है, हृदय अगर स्वच्छ है तो हम, वही हमारी सच्ची भक्ति है, न कि हम वेद के पीछे भागें, पुराण के पीछे भागें। ये भक्ति आडंबर से नहीं चलती है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। दोस्तों 36 नंबर पे आते हैं और देखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसका अगली लाइन है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान, भगवान अर्थात गोविंद, दोनों सामने खड़े हों तो पहले मैं किसका चरण स्पर्श करूंगा? वे कहते हैं कि मैं सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि उनके कारण ही मुझे भगवान का ज्ञान हुआ है। इसलिए हम गोविंद का नहीं बल्कि गुरु का चरण स्पर्श करूंगा। आगे चलते हैं और देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर है कि तरसे बिन बालम मोर जिया। कबीरदास जी ने ईश्वर को पाने की लालसा को विरह के रूप में व्यक्त किया है। ये पंक्ति दोस्तों मीरा जैसी लग रही है। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आप मीरा पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी भक्त मतलब आत्मा अपने प्रभु परमात्मा के बिना अधूरा महसूस करता है, और जब तक यह मिलन नहीं आता तब तक यह व्याकुल रहता है। ऐसा ही पंक्ति एक और हमारे जेहन में आ रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन लागू मेरा यार फकीरी में। मेरा मन संसारिक चीज़ों में नहीं लगता है, माया में नहीं लगता है, मोह में नहीं लगता है, बल्कि ईश्वर की भक्ति में लगता है। ऐसे ही तरसे बिन बालम मोर जिया, ये पंक्ति कबीरदास की है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग कबीरदास के प्रमुख पंक्तियों को देख लिए। आशा करता हूँ कि यह महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आपके परीक्षा की तैयारी में सहायक होंगी। अगले वीडियो में हम निर्गुण भक्ति पर अपनी तीसरी क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम और भी जैसे रविदास, नामदेव, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास आदि निर्गुण धारा के महत्वपूर्ण पंक्तियों को व्याख्या के साथ याद करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि निर्गुण भक्ति क्लास 3 आपसे मिस न हो। धन्यवाद।